बस आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहे। मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आज तक हमने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष को पढ़ा। उनके द्वारा लिखे गए संविधान को जाना और जिया है। बाबा साहेब द्वारा की गई सामाजिक क्रांति के इतिहास को पढ़ा। हिंदूपन के जातिवाद ने किस कदर उनको पग पग पर अपमानित किया और ठेस पहुंचाई, सब कुछ जाना। मगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा, इस सच्चाई को गहनता से जान नहीं पाए हैं। डॉक्टर अंबेडकर की थी दूसरी शादी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी रमाबाई का लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया था। संविधान लेखन के दरमियान डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य निरंतर गिरता जा रहा था। उनको शुगर तथा ब्लड प्रेशर हो गई थी। उनका इलाज डॉक्टर शारदा कबीर कर रही थी। बाद में दोनों ने विवाह करने का फैसला कर लिया। 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हो गया। शारदा ब्राह्मण थी। शादी के बाद उनका नाम सविता अंबेडकर पड़ गया। सविता अंबेडकर के विवाह से ब्राह्मण और दलित दोनों समुदायों के अनेक लोग कुपित हुए। अनेक ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े किए। दलितों के एक वर्ग ने कहा कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता था। क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी? कईयों ने इसे ब्राह्मणों की अंबेडकर को मारने की चाल तक कह डाला रहा। डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु पर कई तरह की अटकलें लगाई गई थी। डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा? 6 दिसंबर 1956 की सुबह बाबा साहेब का परिनिर्वाण हो गया। ये समाचार देश में आग की तरह फैल गया। बाबा साहेब के अनुयायी सदमे आ गए। लोगों को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि बाबा साहेब का परिनिर्वाण हो गया है। उनके करोड़ों अनुयायी ये जानना चाहते थे कि उनके प्रिय नेता और मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा। उनकी मौत प्राकृतिक थी या बाबा साहेब को मारा गया है? शक की सुई डॉक्टर सविता अंबेडकर की तरफ जाने लगी। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों ने उनकी मौत के लिए उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर को दोषी माना। देश के करोड़ों अंबेडकरवादियों की अपील पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच कमेटी बैठाई। इस कमेटी ने डॉक्टर सविता अंबेडकर को आरोप मुक्त कर दिया। भीमराव अंबेडकर के 3 मुख्य संदेश। बाबा साहेब की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने पूरी कोशिश की कि उनकी मौत की हकीकत का पता चल जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। क्यों? क्योंकि जिस व्यवस्था ने उनको जीतेजी मार डाला था, पग पग पर मरने के बाद वही लोग सत्ता पर बैठे थे। अंबेडकर के देहांत के बाद देश का वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, महिला और गया था। होगा भी क्यों नहीं, अब उनकी आवाज को उठाने वाला अब कोई नहीं था। और वे इसी सोच में थे कि आखिरकार उनके मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा होगा। लेकिन बाबा साहेब ने अपनी मौत से पहले अपने अनुयायियों को 3 संदेश दिए थे। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। डॉक्टर बाबा साहेब के विचारों को कौन मार रहा है? सारा इतिहास गवाह है कि हिंदुत्व की विषमताओं और असमानताओं के कांटे बाबा साहेब को आजीवन चुभते रहे। उन्होंने लाख कोशिश की कि हिंदू समाज इन विषमताओं और रूढ़ियों को त्याग दे, मगर ये हो न सका। अनंतः 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अछूतों के साथ हिंदू धर्म छोड़ दिया और बौद्ध हो गए।
तब बाबा साहेब ने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दी थीं। उनको यकीन था जो गलतियां भूतकाल में हुई हैं, नवचेतना के दलित उस गलती को नहीं दोहराएंगे। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां देश में पैदा हो रही हैं, उससे यही संदेश जा रहा है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के जाति बिरादरी और शिक्षित लोग मार रहे हैं। अंबेडकरवाद से मनुवाद की झोली में गिरते दलित नेता। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्हीं के जमात और समाज के शिक्षित लोगों ने मारा है। मारने का मतलब शारीरिक मौत नहीं, बल्कि उनके आदर्शों और विचारों को आज पूना पैक्ट से पैदा हुए अछूत मार रहे हैं। अपने दौर में अकेले अपने दम पर अछूतों अवर्णों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए कड़े संघर्ष से गुजरे थे वो। उस वक्त बाबू जगजीवन राम एक उभरते राजनेता थे, मगर उन्होंने भी अपनी अलग राह चुन ली थी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बाबा साहेब के विचारों को पुनर्जीवित किया। 6 दिसंबर 1956 को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण हो गया। उनके जाने के बाद उनकी विचारधारा को भी मनुवादियों ने दफन कर डाला। 1980 के दशक में मान्यवर कांशीराम जी ने अंबेडकर को जिंदा कर दिया। उसके बाद संपूर्ण भारत में जय भीम एक मिशन बन गया था। नेता जो अंबेडकरवादी बनकर धोखा दे रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अनुयायियों से संगठित रहकर संघर्ष करने का संदेश दिया था। मगर मान्यवर कांशीराम जी के बाद देश का दलित, वंचित, गरीब, पिछड़ा नेतृत्व विहीन हो गया है। ऐसा नहीं कि इस वर्ग से सांसद और विधायक नहीं हैं। 131 सांसद सुरक्षित सीटों से जीतकर संसद पहुंचते जरूर हैं, मगर वे मात्र अपने दलों पार्टियों के चमचे बनकर रह जाते हैं। गूंगे और बहरे बनकर अपने समाज पर जुल्म और अन्याय को सह लेते हैं। इनमें से कुछ का जिक्र यहाँ करना जरूरी है, जिससे आप समझ जाएंगे कि वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा। डॉक्टर उदित राज ने ऑल इंडिया SC/ST परिसंघ के माध्यम से देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को अपने साथ जोड़ा। अंबेडकरी मिशन की बात करने के कारण देश के लोगों ने उन पर विश्वास किया। लेकिन 2014 के आम चुनाव से पहले उन्होंने इंडियन जस्टिस बनाई और फरवरी 2014 में इस पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। जिस विचारधारा ने बाबा साहेब को आजीवन ठेस पहुंचाई, अपमान किया। उसी विचारधारा में घुलकर उदित राज ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा को जहर देने का काम किया। 2019 के आम चुनाव में भाजपा ने इनको दूध से मक्खी की तरह फेंक दिया और दूसरे मोहरे हंसराज हंस को टिकट दे दिया। ये जनाब फिर कांग्रेस की झोली में गिर गए। रामदास आठवले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया RPI के अध्यक्ष है। RPI बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच थी, लेकिन आठवले ने भी बाबा साहेब के सपनों को कुचल डाला। आज वे केंद्र की भाजपा सरकार में राज्य मंत्री हैं। जिस हिंदुत्व ने डॉक्टर अंबेडकर और वंचित समाज को अछूत का दर्जा दिया है, उसी हिंदुत्व की पार्टी के गोद में दलित नेता टपक रहे हैं। ये अंबेडकरवादी कम आडंबरवादी ज्यादा लगते हैं। चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र हैं। रामविलास पासवान ने सत्ता के लिए अपने सिद्धांतों को तिलांजलि दे दी। अगर ये पूछा जाए कि डॉक्टर अंबेडकर को किसने मारा, तो पासवान फैमिली का नाम भी बोल्ड अक्षरों में लिखा जाएगा। इस वीडियो में बाबा साहेब अंबेडकर को किसने मारा एक सैद्धांतिक सोच है। मारने का मतलब मर्डर नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा को मारने से है। वास्तव में बहुत से ऐसे छद्म नेता हैं जो डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर अपने ही समाज को छल रहे हैं।
दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहते हैं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे बाबा साहेब YouTube